नमस्कार, मैं हूं राजीव। दीपावली के अवसर पर हम आपके सामने ला रहे हैं चुनिंदा शेयर ऐसे जो इस दीपावली से अगली दीपावली तक आपके लिए एक बेहतर मुनाफा दे सकें, आपके लिए शुभ निवेश साबित हो सके। तो आज हमारे साथ हैं प्रकाश दीवान, जो बताएंगे कि उनके चुने हुए दो खास नाम कौन से हैं। प्रकाश हमारे साथ हैं इस वक्त। स्वागत है प्रकाश आपका। अब जिस तरीके से हमने हाल में इस साल काफी उठापटक देखी है, आशा करते हैं कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक वैसी उठापटक नहीं होगी और बाजार के लिए, निवेशकों के लिए जो आने वाला संवत है वो कुछ ज्यादा बेहतर साबित होगा। इस नए संवत में आप कौन से दो खास नाम चुन करके लाए? थैंक यू राजीव जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ वापस इस मंच पे आके। देखिए, उम्मीद तो है सब कुछ सुधर जाएगा और दुनिया उम्मीद पे कायम है। अब पिछले साल नहीं हुआ, हो सकता है कि इस बार उससे बेहतर ही रहे। मैंने ये देखा है कि मार्केट के जो परिबल जो जो वॉलिटिलिटी क्रिएट करे थे, जो उतार चढ़ाव इतना ज्यादा झेला है हमने, उसमें कुछ सेक्टर और कुछ स्टॉक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं जहां टर्न अराउंड की गुंजाइश है। तो मैंने टर्न अराउंड का ही थीम लिया कि जो चीज चली नहीं, जहां बिजनेस कारोबार में आज थी, उसमें इंप्रूवमेंट क्या है। तो मेरे उस लिहाज से जो पहली पिक है वो है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। अब इस पे कुछ समझाना ये चाहूंगा कि इसमें क्यों इसको सुझाया जा रहा है। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड नाम तो बहुत लोगों ने सुना है। कंपनी काफी समय से कारोबार में है, एनबीएफसी भी हुआ करता था, ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस भी था। पर एक पर्टिकुलर बिजनेस इनका जो पहले बहुत छोटा हुआ करता था, अब वो बहुत बड़े उसमें मायने रखता है, वो था हेल्थ इंश्योरेंस का। हाल ही में आपने देखा होगा टीवी कमर्शियल्स में और सब उनकी एडवर्टीजमेंट आ रही है, उसका नाम बदल के केयर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है। अब ये भी रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का एक हिस्सा है। तीन हिस्सों में से ये एक है, एनबीएफसी, ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरी चीज जो हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें जो टर्न अराउंड मुझे महसूस हो रहा है वो ये है कि एनबीएफसी में जो जो नुकसान हुआ, एनपीएस हुए, वो तो उसकी तो उसका एक एक सोल्यूशन, उसकी सुलह जो है, उसका कार्य चल रहा है। कहीं ना कहीं लेंडर्स उसमें उसको किसी और ओनरशिप में तब्दील होते हुए देखेंगे, तो वो हिस्सा आपका निकल जाएगा। ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक छोटा कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसमें, दुकानें बंद हुई, लोगों को उन्होंने निकाला, छोटा करके एफिशिएंट बनाया। और ब्रोकिंग हम देख रहे हैं कुछ समय से पॉजिटिवली डिस्पोज है। अब तीसरा जो बिजनेस है इंश्योरेंस का, वो ये है कि रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस, जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से, उसकी अगर आप उसका सिर्फ आंकलन करें ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, तो बाकी के कंपैरिजन में जो एचडीएफसी ने कुछ समय पहले अपोलो म्यूनिक का बिजनेस हासिल किया, उसका जो जो मर्जर हुआ, वो सब देखते हुए उसका वैल्यूएशन मेरे हिसाब से अभी करीब 4-4.5 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे आना चाहिए। अब अभी हिस्सा ये इसी में है, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में, इससे अलग होगा और उसके बाद आईपीओ आएगा और उसका वैल्यूएशन जब अनलॉक होगा, तो मेरे हिसाब से वो करीब आपको, अगर इसको आप 4.5 हजार करोड़ का रैंक गिन के होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट देके भी करें तो आधा भी गिन लीजिए तो 2-2.5 हजार करोड़ होता है। मार्केट कैप आज रेलिगेयर की जस्ट 1000 करोड़ के करीब है। तो ये जो मिसमैच है वैल्यूएशन में, ये इसलिए कि इवेंट्स पास्ट के हैं जो अभी तक पूरी तरह से निकले नहीं है या सफाई नहीं हुई है। तो जैसे ही सफाई का अभियान कंप्लीट होता है, इसका एनबीएफसी बिक जाता है और आईपीओ की शुरुआत हो जाती है या तैयारी हो जाती है, जो काफी हद तक बातें भी हो रही है मैनेजमेंट की तरफ से उसके बारे में, तो आपको इसमें बहुत बढ़िया एक अनलॉकिंग देखेगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगली दिवाली तक, आज 50 रुपए में आपने इसको अगर लिया है, तो आपको करीब रफली इसमें 20-30% की जो अपसाइड मिल जाएगी। तो 77 रुपए का एक लक्ष्य भी रखें तो शायद इसमें कमाई हो सकती है। जी प्रकाश जी, आज तो 50 रुपए का है, लेकिन बहुत सारे लोगों को याद होगा वो समय भी जब ये 600-700 रुपए का होता था। 705 रुपए का इसका हाई, ऑल टाइम हाई रहा है। तो वहां जी से जो इसकी गिरावट चली, वहां से इसका चार्ट कभी कायदे से ऊपर की तरफ उठा नहीं। अब क्यों आपको लग रहा है कि यहाँ, मतलब मार्च से अभी तक जो इसका कंसोलिडेशन हुआ है उसमें इसने अपना बॉटम बना लिया है बहुत तसल्ली से? मार्च में तो 17 रुपए तक चला गया था, वहां से जी उठ जी। के 50 पर आया है। आगे आप अच्छी उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसा हाँ, भरोसा होने की वजह क्या है कि नहीं अब इसके बुरे दिन बीत गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं इसके? बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर इतना 90% गिरावट देख चुके हैं हम, 90 से भी ज्यादा, तो अब क्यों उठ रहा है। देखिए, इसमें कंसोलिडेशन जो हुआ है और जो नामी इन्वेस्टर्स आए हैं,
वो उस क्यों आए हैं, क्योंकि इस कंपनी में करीब अभी रिसेंटली 560 करोड़ रुपए डाल के एक कंपनी आई किदारा कैपिटल करके, उसने हिस्सेदारी ली। पहले बैंक्स बिजनेस चलाती थी, उनके जो सीडीआर में जो उनकी इक्विटी थी, जो जो रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम उनको मिली थी, कि जो लोन था उसको उन्होंने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया था, तो एक्सिस बैंक के पास काफी हिस्सेदारी थी, वो इन्होंने बेची, किदारा को दी, प्रीमियम पे दी। अब किदारा के 560 करोड़ को इस्तेमाल क्या करने किया गया, 260 करोड़ रुपए इसमें आए हैं बिजनेस में ओनरशिप के, और 300 करोड़ डेट को वापस करने में आया। तो ये जीरो डेट बन चुका है। रेलिगेयर का जो बिजनेस आज है ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, वो आप मानिए जो इतनी दिक्कतें झेली हैं उसके बाद ये जीरो डेट हुआ है। उसके अलावा इसमें बहुत जो इंटरेस्ट आया इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो आना शुरू हुआ है, आप देखिए डिलीवरी वॉल्यूम देखिए इसकी पिछले 3 महीने की, बहुत ही उम्दा इसमें डिलीवरी मार्क हुई है, 70-60-70% रोज ही अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो अब इसमें जिन लोगों को समझ आ रही है वो इसी करेंगे, इंश्योरेंस एक अच्छा बिजनेस है। अगर ये कंपनी अपने बाकी के बिजनेसेस से निकल के सिर्फ इंश्योरेंस पे फोकस करे तो बहुत आगे चल सकती है, बहुत वैल्यू उसमें निकल सकती है, बढ़ सकती है। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो इस टर्न अराउंड का, मैंने पहले ही कहा था थीम मैंने टर्न अराउंड के चुने हैं, और ये बिल्कुल आपने सही कहा, ऊपर से नीचे आया हुआ है, तो अब इसकी वापसी जो है उसका हम उसको उसमें से फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगला जो नाम है आपका शॉपर स्टॉप, वो भी टर्न अराउंड वाला ही शेयर दिख रहा है। उसमें अभी हैं। आपके चुनाव की वजह क्या है, मतलब क्यों इस समय पसंद आ रहे हैं? सो शॉपर स्टॉप में आपने देखा होगा एक टाइम था कि इसमें अगर कहीं कोई शॉपिंग के लिए जाने की बात करता था, घर में कोई इवेंट है, कोई अच्छा कोई मुहूर्त है, कोई शादी है, कोई वो है, तो शॉपर स्टॉप ही याद आपके जहन में आता था, क्योंकि इन्होंने पायनियरिंग काम किया था हमारे यहाँ पे मल्टी ब्रांड रिटेल आउटलेट्स बनाने का। हुआ ये कि उसके बाद कंपटीशन आया, उसके बाद ई कॉमर्स आजकल इतना चल रहा है, उसके बाद ब्रांड्स ने अपने खुद के स्टोर खोलना शुरू कर दिया, तो इन स्टोर ब्रांड्स जो थे एक ही स्टोर के फॉर्मेट में कि बाकी सब ब्रांड्स मिलना, वो धीरे धीरे थोड़ा सा घटता हुआ दिखा। ऑफकोर्स फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ये थी कि रेंटल हाई थे, इन्होंने पहले रहेजा की जितने भी प्रॉपर्टीज थी उसी में पहले अपने स्टोर्स खोलना शुरू किए थे, बड़े आलीशान खुले खुले बड़े स्टोर्स खुले जाते थे। वो सबको देखते हुए जो इश्यूज आए, उसके बाद लॉस मेकिंग वो हो गया बिजनेस, तो इसको थोड़ा सा इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, उसको 2 साल लगे। ये 2 साल में स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ये हुआ है कि उन्होंने अपने इन हाउस ब्रांड्स पे फोकस अच्छा खासा करा, उसकी क्वालिटी बढ़ाई, उसकी प्रोक्योरमेंट साइड में जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाई। अब अगर आप स्टोर में जाएंगे तो इसमें राइट फ्रॉम द नॉलेज एंड बिहेवियर ऑफ द स्टाफ टू द डिस्प्ले कि जो जो चीजें मिलती हैं उनका उनकी क्वालिटी का आप देखिए, तो बहुत अच्छा इन्होंने चयन किया है, अच्छे वेंडर्स को लेके प्रोडक्शन सप्लाई साइड पे जो बनाया है। और इनके साथ अभी फिलहाल एक बड़ी चीज ये हुई है कि इनके नए मैनेजमेंट में जो सीईओ आए हैं, उन्होंने ट्रेंड को टर्न अराउंड किया था। ट्रेंड वही है जो वेस्ट साइड और स्टार बाजार और जारा और ये सब चीजों की जो कंपनी की होल्डिंग कंपनी है उसका नाम है ट्रेंड। अब ट्रेंड का टर्न अराउंड देखिए, आज 660 रुपए ट्रेंड बैठा है, 2-3 साल 2.5 साल पहले मुझे याद है 200 के करीब हुआ करता था। तो इसमें क्या चेंज हुआ था? चेंज यही चीजों का हुआ था। अब वही चीज मेरे हिसाब से, मतलब उम्मीद है, ऑफकोर्स उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई गारंटी तो नहीं है कि हो जाएगा। शॉपर स्टॉप पे अगर कोई इसको तब्दील करे तो ये एक वापस प्रॉफिटेबल वो बन सकता है। और इनके ई कॉमर्स वाला जो ऑनलाइन सेल्स का प्लेटफॉर्म है, वो ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म इन्होंने जो डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी इसमें चेंज की है। आपको एक चीज बता दूं राजू जी, जो इंटरनेशनली मार्क्स एंड स्पेंसर और डेबनहैम्स जैसे बड़े बड़े नाम जिनके हैं, लोगों को पता होगा, वहां पे ये चॉइस होती है कि आप ऑनलाइन देखते हैं और ये स्टोर आपको वो फाइनली डिलीवरी भेजता है या आप वहां से पिकअप कर सकते हैं। तो चॉइस आपके पास ज्यादा रहती है। फिजिकल स्टोर होने की वजह से आदमी के पास एक लुक एंड फील का एहसास करने की एक क्षमता रहती है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, मुझे लगता है कि ये बाइंग और खास करके फुटवेयर, अपैरल, होम बिल्डिंग प्रोडक्ट, मतलब हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, डेकोरेटिव स्टफ, ये सारी चीजें जो है, इसका जो रेंज है, इसमें कंजम्पशन या स्पेंडिंग जो है मेरे हिसाब से तो बढ़ेगी। थोड़ा सा स्लो डाउन हमने लॉकडाउन की वजह से रहा, देखा लोगों को थोड़ी सी एंजाइटी है कमाई कहाँ से आएगी, बट जैसे जैसे इसकी रफ्तार वापस पकड़ेगी आपको इसमें बहुत बड़ा चेंज होते हुए दिखेगा। तो मैं पर्सनली जाके देख के आया हूँ कुछ स्टोर्स में किस टाइप का इसमें माहौल बनता हुआ, चेंज होता हुआ दिख रहा है। आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये आपको वापस एक प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन प्रकाश जी, यदि मार्च से अभी तक इसका चार्ट हम देखें, बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिन्होंने जनवरी मार्च के बीच में बहुत तेज गिरावट दर्ज की, फिर
अच्छी खासी रफ्तार से संभले भी, भले ही जनवरी के ऊपरी स्तर तक नहीं पहुंचे या जो पुराना उनका टॉप था वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन काफी अच्छे से संभले। शॉपर स्टॉप का चार्ट आपको दिखा रहा है कि ये गिरना बंद कर चुका है, लेकिन नई चाल अभी बनी नहीं है, ये मैं तकनीकी नजरिए से कह सकता हूँ। तो बिल्कुल। मतलब ये है कि शायद निवेशकों का भरोसा अभी इसमें नहीं लौटा है कि अनलॉक होने के बावजूद, कामकाज फिर से शुरू होने के बावजूद और लोगों के बाजार में फिर से लौटने के बावजूद इसके दिन बदल गए हैं। एब्सोल्युटली। तो ये अंदेशा इससे मिलता है कि ये बॉटम पे है। ये बॉटम, आपने बहुत सही चीज बताई कि टर्न अराउंड जो जैसे होता है तो उसमें स्टॉक टर्न अराउंड से पहले बिजनेस को टर्न अराउंड होना पड़ता है। इसमें हुआ ये है कि लॉकडाउन की प्रक्रिया जब थी तो स्टॉक तो गिर गया, बट बिजनेस को अभी भी इंप्रूवमेंट में थोड़ी सी देर है, थोड़ी जगह है वहां। और वो जब शुरुआत होगी, एक दो क्वार्टर आपके पॉजिटिव आएंगे, तो मैं ये गिन रहा हूँ कि यहाँ से 4 क्वार्टर की आप गिनती लेट से कीजिए। और ऑफकोर्स ये दिवाली अगले संवत के बाद भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक है। तो मैंने इसलिए जो लक्ष्य भी इसलिए इसमें आंकलन करने की कोशिश की, वो सिर्फ 25% ऊपर अपसाइड एक गिन रहा हूं एक मैं। साल के लिए। जो एक सो टर्न अराउंड है, बट समय थोड़ा सा लग सकता है इसमें। जी, जैसे आपने कहा कि आप इसको आगे भी रख सकते हैं, यानी इसको पोर्टफोलियो स्टॉक बना सकते हैं, तो लंबी अवधि में आप इसको कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज बहुत अच्छी ये है कि जो इसका इक्विटी पैटर्न है और जो जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल पहले इसमें आया करते थे, अगर वो वापस आ जाए एक दो तीन ढाई तीन साल में, तो जो आप देखिए वैल्यूएशन आज ट्रेंड के देख लीजिए या डीमार्ट के देख लीजिए। ऑफकोर्स डीमार्ट थोड़ा सा अलग एक जोन में है, उसको हम कंपेयर ज्यादातर इन छोटी कंपनी से नहीं करते, बट वी मार्ट देख लीजिए। इन सभी में रिटेल के जो विक्रेता वाले जो मॉडल्स में, प्लेटफॉर्म में जो वैल्यूएशन आता है वो बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि इनके पास प्राइसिंग पावर होती है। मैन्युफैक्चरर सस्ते में देगा इनको, क्योंकि ये बेचने वाले यही है। आदमी इनके पास आएगा लेने, क्योंकि चॉइस होती है। तो वो उस वजह से मार्जिन और उसको देखते हुए मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये 2 ढाई 3 साल में यहाँ से डबल भी हो जाए। पर जो पहली अपसाइड जो है, जो पहले साल में जो पेशेंटली लोग जो लेके रखेंगे उनको मिलेगी, वो 25% तो एटलीस्ट एक अपसाइड आपको बनेगी, जो मेरे हिसाब से इस मार्केट में भी काफी फायदेमंद रह सकता है। एक साल में 25% आ जाए तो आप खुश रहिए कि एटलीस्ट पैसा आपका टूटा नहीं। जी प्रकाश जी, तो आशा करते हैं कि ये दो खास नाम जो आपने चुने हैं, रेलिगेयर और शॉपर स्टॉप, ये निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हों, शुभ निवेश साबित हों। बहरहाल कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? नहीं, मैंने ये क्लाइंट्स को डेफिनेटली रेकमेंड किए हैं और करता रहा हूँ, बट पर्सनली मेरी इनमें दोनों में किसी भी पोजीशन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, आपने समय निकाला। थैंक यू राजेश।